ज्योतिष मार्तंड, आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राहु के और केतु के राशि के परिवर्तन को लेकर। बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक ग्रह गोचर काल में एक राशि से दूसरी राशि में प्रविष्ट करता है और उसके मिश्रित फल मानव को अपने जीवन में प्राप्त होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब कभी कोई भी ग्रह अपने निर्धारित धुरी पर घूमते हुए अगली राशि पर जाता है तो उसे राशि का परिवर्तन कहा जाता है। 23 सितंबर 2020 को प्रातःकाल राहु ग्रह अपनी मिथुन राशि से अर्थात उच्च की राशि से वृषभ राशि में परिवर्तन करके जाते हैं। उसी प्रकार से अपनी उच्च राशि धनु राशि से वृश्चिक राशि में केतु का परिवर्तन रोमहर्षक है। प्रतीक्षा लोग करते हैं और उसके ऊपर विचार भी और चिंतन भी करते हैं, उसके अनुसार से अपने जीवन के अनुषांगिक कर्मों को निर्धारित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा सैद्धांतिक रूप से शास्त्र की जो दिशा निर्देश है, जो बताए गए अनुभव है, उनके अनुसार सदैव सीधे मार्गगामी होते हैं। अर्थात जब कभी वो राशि का परिवर्तन करते हैं 7 ग्रह सूर्य आदि के साथ में, तब वह मेष राशि से वृष राशि, वृष राशि से मिथुन राशि, इस प्रकार से गोचर करते हैं। और सूर्य चंद्रमा तो सदैव सीधी चाल चलते हैं। लेकिन बड़ा सैद्धांतिक विषय ये हमारे यहाँ ज्योतिष का बड़ा लोमहर्षक विषय है कि राहु और केतु सदैव वक्री चलते, ये कभी सीधे नहीं चलते, ये हमेशा उल्टी चाल चलते। और उल्टी चाल चलने के कारण इनके द्वारा जो फल और परिणाम मानव जाति समुदाय को प्राप्त होता है वह बड़ा विचारणीय होता है। राशि का परिवर्तन आखिर होता तो है, तो राहु 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव देगा, कैसे प्रभाव देगा और किन राशि वालों को क्या सतर्कता बरतनी चाहिए और क्या सतर्कता नहीं बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या न करना नहीं चाहिए, यह हम हमारे कार्यक्रम में लगातार आपको बताएंगे। आज केवल हम राहु के परिवर्तन पर परिचर्चा करेंगे। राहु का परिवर्तन होने से पहले सबसे पहले जो केंद्रस्थ ध्यानस्थ विषय होता है वो यह है कि राहु आखिरकार है क्या और केतु आखिरकार है क्या। समझाने के लिए बस यूं ही कहेंगे कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 जो राशियां हैं या ये जो 7 ग्रह हैं, ये मनुष्य के जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं और काल पुरुष में इनका विषय विभाग वितरित है। जैसे कि सूर्य रक्त के कारक माने गए हैं, चंद्रमा जल के कारक माने गए हैं। देखिए यहाँ पर सूर्य रक्त के साथ में अग्नि के कारक भी हो गए, चंद्रमा जल के कारक हो गए, मंगल हमारे शरीर में जो मांस है वह मांस के कारक हो गए, मज्जा के कारक हो गए। हमारे शरीर की प्राणवायु शक्ति है। हम इस मृत्युलोक में जितने भी वृक्ष हैं, जीव हैं, ये सभी वायु भी बीज कहलाते हैं। बुध वायु के कारक माने गए हैं, इसे प्राणवायु और अपानवायु का विचार किया जाता है। गुरु बुद्धि के कारक माने गए। जब ये शरीर क्रियाशील होता है तो ये बुद्धि के मार्ग से सारे कार्य करता है, अर्थात गुरु बुद्धि के कारक माने गए। इस शरीर की पेट्रोलिंग पावर जो होती है, जो ऊर्जा देने वाला होता है, जो ऊष्मा देता है, जो अणु और परमाणुओं को जीवित रखता है शरीर के भीतर, उसके कारक ग्रह शुक्र माने गए हैं, जो वैरिक शक्ति के, वीर्य शक्ति के कारक माने गए। शनि ग्रह हमारे शरीर में जो हड्डी है उस हड्डी के कारक माने गए। अब देखिए 7 ग्रहों की संरचना विभागी कर दी गई। ये हमारा काल पुरुष है। फिर इस काल पुरुष में 2
अन्य और ग्रह राहु और केतु प्रविष्ट करते हैं। यदि आप सतयुग काल में देखेंगे तो नवग्रह में नहीं बल्कि सप्त ग्रहों का वर्णन बताया गया है। लेकिन शनै शनै जब सतयुग का उत्तर काल आया तो उत्तर काल में समुद्र मंथन हुआ और उस समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले और वहीं पर वो सारे के सारे रत्न साक्षी हैं कि राहु और केतु की उत्पत्ति हुई केवल अमृत पान करने से। यदि इसकी कथा का वर्णन करेंगे तो बहुत बड़ा कार्यक्रम हो जाएगा, बहुत समय लगेगा। तो अमृत तत्व जो है उसकी सिद्धि को, उसको प्रमाणित करने के लिए राहु और केतु ग्रह है। जब दैत्य राहु ने भगवान श्री हरि विष्णु के हाथों कलश से अमृत का पान किया तो सूर्य और चंद्रमा ने उनका घात करे। कुछ स्थान पे कहा है विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से घात करे। तो शरीर दो हिस्सों में हो गया। यह अमृत तत्व का प्रभाव है कि उनकी उससे मृत्यु नहीं हुआ, अमर हो गए। एक हिस्सा शीश का और दूसरा हिस्सा धड़ का। तो जो शीश का हिस्सा था वो राहु हो गया, जिसने अट्टहास करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु से कहा, देवताओं को कहा कि आपने मेरे ऊपर घात किए और ये अमर तत्व है और अमरता से मुझे अब यश प्राप्त होगा भगवान शिव की कृपा से। और फिर उसने शिव की वंदना की। इसी प्रकार से केतु जो है धड़ का हिस्सा है, जो हमारा घात होने के बाद दो हिस्से हुए थे शरीर के, दूसरा धड़ था। और ये दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं, इन्हें पाप ग्रह कहा गया है। जब 7 ग्रहों की अधोरचना थी तो उसके पश्चात जब ये दोनों ग्रहों की उत्पत्ति हुई तो ये छाया ग्रह थे, इसकी छाया ग्रह माना गया है। छाया के साथ इन्हें पाप ग्रह कहा गया है, पाप ग्रह के साथ इन्हें दुष्ट ग्रह कहा गया है, क्योंकि ये उल्टे चलते हैं, विपरीत चलते हैं, विपरीत प्रभाव देते हैं। यानी कि सकारात्मक सोच नगण्यता के समान होती है। इनके उत्पत्ति के पश्चात सारे देवी देवताओं ने भगवान श्री शिव से कहा कि प्रभु ये दोनों अमर है, ये देव नहीं हो सकते, क्योंकि ये दैत्य से देव बने तो इसका उपयोगिता का विषय क्या होगा और इनकी प्रतिष्ठा क्या होगी। तब भगवान श्री शिव ने कहा कि राहु और केतु ये मेरे अधीन मानन काल के अधीन होंगे और उस काल के अंतर्गत शनि जो है सबसे धीमी चाल से चलता है, शुक्र धीमी चाल से चलते हैं, वहीं पर अब राहु यह भी धीमी चाल से चलेगा। और ग्रह गणना में अप्राकृतिक और ब्रह्मांडी क्षेत्र में इसका दखल होगा और इस प्रकार से राहु को छाया ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित किया गया, अनुरूप केतु को भी छाया ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। फिर ज्योतिष शास्त्र के अनुपम सिद्धांतों को समग्रता पूर्णता देने के उद्देश्य से उनकी गणना के आधार गोचरीय रूप से तय हो, इस आधार पर फिर इस ब्रह्मांड की गति में जो परिवर्तन आए तो फिर यह प्रतिष्ठा की गई कि सूर्य और चंद्रमा सदैव मार्गी रहेंगे, ये कभी भी उल्टे नहीं चलेंगे, और राहु और केतु सदैव वक्री रहेंगे और ये कभी उल्टे सीधे नहीं चलेंगे। फिर जिस प्रकार से महिलाएं फुगड़ी का खेल खेलती हैं, हाथ में हाथ बांधकर गोल गोल घूमती है, उसी प्रकार से गोचर में राहु और केतु चूंकि धड़ और मस्तिष्क से इसका संबंध है, मुंड से संबंध है, तो ये दोनों एक दूसरे से 7वें ग्रह के रूप में अवस्थित रहेंगे, 7वीं राशि पर अवस्थित रहेंगे और यह उस हिसाब से उल्टे चलते हुए अपने गोचरमान रहेंगे। उसी आधार पर जो राहु और केतु वक्री चलते हैं। दक्षिणायन का काल चल रहा है, अधिक का मास है और
राहु ने राशि परिवर्तन किए। आज प्रातः राहु का परिवर्तन 23 सितंबर 2020 को होता है और यह मिथुन राशि से, जो कि उसकी अपनी स्वयं की उच्चता की राशि, उच्च राशि मानी जाती है, से वृष राशि में गए, प्रवेश कर गए। केतु भी इसी के अनुसार अपनी उच्च राशि धनु से वृश्चिक राशि पर आए। कुछ स्थानों पर मत मतांतर, उत्तर और दक्षिण के मतों पर। कुछ लोग जो ज्योतिष के विद्वान हैं, मनीषी हैं, वो राहु को मिथुन राशि में उच्च का मानते हैं, केतु को धनु राशि में उच्च का मानते हैं। दूसरे मत के अनुसार कुछ लोग राहु को मूल रूप से वृषभ राशि में उच्च का मानते हैं, तो वही सिद्धांत के अनुरूप वृश्चिक राशि पर केतु को उच्च का मानते हैं। यदि हम इस सिद्धांत दोनों के बीच में विचार करके देखें तो कुल मिलाकर कहेंगे कि बुध की राशि पाप की राशि, इसलिए वहाँ उच्चता के फल वो देने लगते हैं। इसी प्रकार से शुक्र भृगु हैं वृषभ राशि में, तो शुक्र के साथ में फिर गुरु शिष्य के नाते वो उच्चता का फल देने वाले बनते हैं, ऐसा एक विचार किया जा सकता है। राहु गोचर में 18 महीने तक, सौर वर्ष के अनुसार देखा जाए तो 1.5 वर्ष तक एक राशि में अवस्थित रहते हैं, फिर दूसरी राशि में जाते हैं। राहु का परिवर्तन होना और परिवर्तन का ब्रह्मांड पर असर होना और ब्रह्मांडीय असर होने के साथ साथ उसके परिणाम क्या निकलते हैं जो मनुष्य को और प्रकृति को भोगने हो, उस पर विचार किया जाता है। तो यह छाया ग्रह ब्रह्मांड में वृषभ राशि में आया, जल तत्व की राशि में आया है। यदा कदा मेदिनी शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार कुछ स्थानों पर वर्षा की योग लेकर आएगा, तो कुछ स्थानों पर वैशिली वायवी शक्ति का प्रभाव होगा और वैशिली वायवी प्रवृत्तियां बढ़ेगी। उसमें जीवाणु कीटाणुओं के बढ़ने से रोग आदि की अभिवृद्धि होने की संभावनाएं बनेगी। केतु का वर्णन यदि हम देखें तो धनु राशि पर जब केतु अवस्थित रहते हैं तो मनुष्य के मस्तिष्क में भ्रम पैदा करते हैं, बुद्धि में भ्रम पैदा करते हैं और उसकी वजह से उत्पात होना, जीवों में असंतुष्टि होना, असंतोष होना, आक्रोश होना, क्रुद्ध अवस्था का जन्म होना होता है जब वो वृश्चिक राशि में आते हैं। तो कहा जा सकता है कि वह मंगल के जैसा प्रभाव देते हैं, अर्थात मज्जा में घात होने की संभावनाएं होती है। शल्य क्रिया के वो कारक होते हैं और 8वीं राशि में जब बैठ गए तो आप उसको देखेंगे 8वीं राशि में, तो उसका प्रभाव विशेष रूप से उन राशि पे जहाँ अवस्थित उन लोगों को शल्य क्रिया के से होकर गुजरना पड़ सकता है। ब्रह्मांडीय आधार पर देखा जाए, मेदिनी शास्त्र के आधार पर देखा जाए तो वायु के ऊपर पूरा आधिपत्य राहु अपना जमाते हैं और आप देखेंगे जब जब सूर्य के साथ में राहु आते हैं तो वायु की दुर्घटना होती है। इसी प्रकार से सूर्य के साथ में जब केतु आते हैं तो उत्पात होता है, दंगे होते हैं, पेशाब होते हैं और उसमें कई लोगों को मरण का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार से जब चंद्रमा के साथ में केतु अवस्थित हो जाते हैं तो प्रेत योग का असर देते हैं। सामान्य जन प्रजा में और व्यक्तिगत तौर पर मनुष्य में भय का वातावरण पैदा हो जाता है, भय बुद्धि में आ जाता है और उसके कारण परेशानियां आने लगती है। सूर्य के साथ में केतु हो जाता है तो रक्त से संबंधित रोगों के रोगियों की अभिवृद्धि होती है, तो वहीं पर पितृदोष के कारण व्यक्तिगत रूप से मनुष्य के जीवन में उसे हानि का सामना करना पड़ता है।
ये राहु के विशेष रूप से गोचरीय अध्ययन का प्रभाव माना जाता है। राहु राजयोग देने की शक्ति रखने वाला प्रबल ग्रह भी है। राहु केवल हमेशा विपरीत फल देता है, ये बात तो सनातन सत्य है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मनुष्यों ने जब उसका अध्ययन करे तो ये कहा जा सकता है कि राहु का मिश्रित फल देने की प्रवृत्ति सामने आती है। राहु उच्चता के फल भी देते हैं, और वो कब देते हैं? जब पूर्व जन्म के कर्म आपके श्रेष्ठ हो। जहाँ राहु को छाया ग्रह माना गया है, दैत्य ग्रह माना गया है, क्रूर ग्रह माना गया है, दुष्ट ग्रह माना गया है और पाप भावना से काम करने वाला ग्रह माना गया है, तो वहीं पर पूर्व जन्म के कर्मों का फल गोचर में उसके अनुसार वो देता है। यदि पूर्व जन्म में आपके कर्म श्रेष्ठ हैं तो आपको श्रेष्ठता के फल मिलेंगे, और पूर्व जन्म के कर्मों का भोग करने के लिए आपका यह जीवन है, पुनर्जन्म है। निश्चित रूप से यदि वो कर्म गलत है तो आपको बुरे प्रभाव देखने को मिलेंगे। इस 18 महीने में उसकी विभिन्न दृष्टियों से 5, 7 और 9 जो उसकी दृष्टियाँ हैं, इन दृष्टियों पे पड़ने वाले जो भी ग्रह होंगे, जो भी राशियाँ होगी, उनको कहीं ना कहीं से वो अपने अनुरूप प्रभाव और फल देने की शक्ति रखता है, प्रेरित करता है। राहु वायवी शक्ति का धनी, पूर्व जन्म में कर्म अच्छे हो तो आप अपनी वायवी शक्ति, आपके अंदर जो क्या है वो मानसिक शक्ति जो गोचर में होती है, उसके अनुसार जो है अनायास आप अपने बुद्धि से किसी अवसर को तराश लेते हैं और उसके फल प्राप्त करते हैं। ये आप ध्यान रखिए। तो राहु आपको बनाएगा भी और बिगाड़ेगा भी। कर्म का फल, और यदि उसे एक लाइन में कहा जाए तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, यह उसका सिद्धांत होता है। कुछ स्थानों पर शनि के अनुरूप फल देने वाला ग्रह यह माना गया है। राज्य सत्ता राहु में मनुष्य को प्राप्त होती है। विशेष रूप से आद्रा नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में जन्म लेने वाले, शतभिषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो जातक हैं, उनको राहु बड़ा अच्छा फल भी देता है। ये अपने परिवार के पूर्वज भी माने जाते हैं। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अधिकांशतः ज्योतिष आपको यह बताएंगे कि राहु का जो प्रभाव है खुद दृष्टि से पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं। उसका प्रभाव सबसे पहले नक्षत्रीय अर्थात नक्षत्र के आधार पर, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, फिर नक्षत्र से उदय राशि, किस राशि में आपका जन्म हुआ है, और फिर विपाक संहिता अर्थात पूर्व जन्म में आपके क्या कर्म है, नक्षत्र के आधार पर वह विपाक तय करता है और उसके अनुसार आपको उसके फल प्राप्त होते हैं। मिथुन राशि में या वृषभ राशि के सिद्धांत के अनुसार यदि माना जाए कुछ जगह पर उच्चता दी गई है, लेकिन उच्च का राहु भी विपरीत फल देता है। ये सामने आया है अनुभव में। तो राहु के इस काल में यदि देखा जाए तो राहु मनुष्य को दंड देता है और उससे भय उसमें पैदा होता है। देखिए, पाप से पुण्य की उत्पत्ति होती है, तो जब राहु आपको दंड देने का भाव पैदा करता है, आपके अंदर भय पैदा होता है, और उस भय के कारण आप जो हो देवताओं के सम्मुख जाते हैं, और देवताओं के सम्मुख जाकर आप उनकी आराधना करते हैं, अर्थात आप आध्यात्मिक शक्ति के प्रवक्ता हो जाते हैं। आप देखिए, राहु ने आपको सही मार्ग पर ले आया। तो भय बिना प्रीत न हो गोसाई। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि मनुष्य को उसके फल प्राप्त होते हैं, क्योंकि वह आध्यात्म को देने वाला होता है, और उस आध्यात्म के साथ में
मनुष्य फल को प्राप्त करता है। राहु का गुण है। वहीं पर यदि राहु विपरीत प्रभाव देने वाला हो गया तो सदपुरुष मगपान करने लगता है, मांस का भक्षण करने लगता है, पर नारी में रत हो जाता है, चोरी कर्म करता है। देखिए कितना चमत्कारिक और लोमहर्षक ग्रह है ये। यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो आध्यात्मिक वृत्ति के वहीं पर इसके साथ केतु को यदि हम देखें तो केतु ग्रह को ध्वजा की रूप में माना जाता है। अब यहाँ पे ध्वजा से मतलब मंदिर के ऊपर जो ध्वजा है वो नहीं, जो हमारे शरीर में उत्पन्न ओरा है और उसका जो ध्वज है, जो हमारा ये शरीर है, इसे वृक्ष कहा जाता है। इस वृक्ष का जो ध्वज है उस ध्वजा शक्ति को जन्म देने वाला केतु माना जाता है। अर्थात आपके कर्म की जो प्रतिष्ठा है वो केतु पर निर्भर करती है। ध्वज सम्राट है ये ध्वंस तो करता है लेकिन ये ध्वज है, हवा पे इस प्रकार से ये हिलता रहता है क्योंकि वायु को राहु के साथ में इत्साल करते हुए देखता है। ये छाया ग्रह है, वायुवी ग्रह है राहु, और जब केतु ध्वज हो जाते हैं तो ये दोनों मिल जाते हैं और इस प्रकार से राहु और केतु माने गए हैं। राहु केतु का व्यक्तिगत तौर पर तो वर्णन हमने करे, लेकिन इन 18 महीने में राहु केतु का ब्रह्मांड पे क्या असर पड़ेगा यदि हम इसका अध्ययन करते हैं तो राहु ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार गति और मति में भिन्नता पैदा करेगा और उसकी वजह से जो है दुर्घटनाओं के अवसर बढ़ेंगे, क्योंकि वाहन चलाते समय विभिन्न राशियों के लोगों पर उसके मस्तिष्क पर राहु प्रभाव डालेगा और उस प्रभाव के कारण उनका चित्त अन्यत्र होने से दुर्घटना होने की संभावनाएं बनेगी। अर्थात जब कभी आप वाहन चलाएं तो आप ध्यान रखें यदि राहु का आपके राशि के प्रति विपरीत प्रभाव है तो सावधानी जरूर बरतें। ब्रह्मांड में वायुयान पर हमला, वायुयान दुर्घटना, इनकी संख्या बढ़ेगी। ब्रह्मांड में वायु के प्रभाव के कारण चूंकि यह वृषभ राशि में आया है तो जल तत्व के साथ में इसका प्रभाव पड़ेगा। आप देखेंगे कि जब राहु ने ग्रह का परिवर्तन किया तो अनेकों स्थानों पर वर्षा की योग बनाता है। वैशीली वायु के कारण जो है मानव जाति पे प्रहार हो सकता है। वायु के मार्ग से अर्थात वायु मार्ग से कीटाणु और जीवाणु एक शरीर से दूसरे शरीर पर स्थापन हो सकते हैं और उसके कारण जो है जीव पर संकट हो सकता है। ऐसे राहु के विपरीत प्रभाव हैं। यही राहु यदि सूर्य के साथ में अपना प्रभाव करे तो भूमि के ऊपर गति और मति पर अंतर आता है। रेल दुर्घटना, यातायात के मार्ग के जो वाहन होते हैं, वाहन दुर्घटना की अभिवृद्धि होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। चंद्रमा के साथ में केतु होता है तो चंद्रग्रहणी शक्तियों का प्रभाव पड़ता है मनुष्य के जीवन में। समुद्र में, नदियों में ज्वार भाटे आते हैं, भूकंप आदि आता है। पाताल तत्व जल तत्व माना गया है तो भूकंप आने की संभावनाएं बढ़ेगी। जन सामान्य प्रजा में आक्रोश का होना, मानव की आधिकारिक पूर्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति में हनन होना, ऐसे विषयों के कारण जीव में संकट होगा, जीव परेशानी महसूस करेंगे। कृषि के क्षेत्र में अनिश्चितता, क्योंकि जल वृष्टि में खंड वृष्टि का होना या वृष्टि का न होना जैसे विषय पैदा हो सकते हैं और वैश्विक गैसों के प्रभाव से ब्रह्मांड पर बुरे असर पड़ सकते हैं। यह आप ध्यान रखिए। केतु के उत्पात, जन सामान्य में आक्रोश, विशेष रूप से केतु मंगल राशि में है
मंगल ग्रह को राजकुमार और सेनापति का योग प्राप्त है और भगवान शिव के पुत्र स्कंद के रूप में माने गए हैं। युवा वर्ग के ऊपर केतु के दुष्प्रभाव पड़ेंगे। नशे की आदत बढ़ना, बुरे कार्यों में लिप्त होना, राहु और केतु के छद्म फलों से प्रभावित होना, ये दोनों छद्मता से फल देते, आकस्मिक फल देते, आप समझ ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। अय्यारी शक्तियों का प्रभावशील होना, अय्यारी शक्तियों के प्रभावशील होने से या अय्यारी शक्ति के नष्ट होने से राष्ट्र की सुरक्षा पर कुछ परेशानियां ये पैदा कर सकता है। वृषभ राशि में इसका गोचर होने के कारण हमारे देश की सीमाओं पर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। सेना के ऊपर हमेशा सतर्कता बनाए रखने का जिम्मा बनता है, जिम्मेदारी बनती है। थोड़ी चूकी से नुकसान हो सकता है। छोटे मोटे युद्धों का आगाज हो सकता है, संभावनाएं बन सकती है। जन सामान्य के बीच में वायुवी विकार और जली विकार के कारण जो है रोग की अभिवृद्धि हो सकती है। छद्म रोगों से मनुष्य को सामना करना पड़ सकता है। जीव जंतुओं को परेशानी के अवसर दिखाई दे रहे हैं। जुआ, सट्टा, शेयर बाजार, शराब का विक्रय, नशीले पदार्थों का विक्रय, नशीले पदार्थों से संबंधित व्यवसाय आदि में लोगों की आस्था बढ़ेगी और इसकी वृद्धि होने की संभावनाएं बनेगी। इनसे बचने की आवश्यकता है। लंबे समय से पीड़ित युवा वर्ग नशे की आदत में पड़ सकता है, अर्थात इस पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। कृषि, उद्यमिता, बिजली का उत्पादन, इसके साथ साथ मजदूर वर्ग और पूंजीपतियों के बीच में सामंजस्य की परिस्थितियां बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। सट्टा शेयर बाजार उठेगा, सोना चांदी के भाव गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, अनिश्चितता का बाजार बनेगा। कुल मिलाकर सोना चांदी का व्यापार करने वालों को फिर भी यह नुकसानदेह होगा। अन्य धातुओं के व्यापार की यदि हम बात करते हैं तो तांबे का मूल्य बढ़ेगा। पेट्रोलियम पदार्थों में अभिवृद्धि होने की संभावनाएं बन रही है, लेकिन फिर भी लगभग जून के बाद 2021 में पेट्रोल पदार्थों में उसके उत्पादन जितने भी हो उनमें मूल्य में कमी आने की संभावनाएं बनेगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह छद्म फल देने वाला ग्रह मनुष्य को अपने जीवन में कहीं ना कहीं संकट में डाल सकता है। आध्यात्म के भाव को हम स्वीकार करें और राहु से परेशान बिल्कुल नहीं होना है। हमको उस पर विजय पाना है, क्योंकि मनुष्य ने ही समस्त ग्रहों के आने वाले कुप्रभाव पर विजय पाया है। और उस पर विजय पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ओम भ्राम भ्रीम भ्रौं सह राहवै नमः, इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना कि उसका यह वैदिक बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौं सह राहवै नमः, इस मंत्र का आप पाठ करें। राहु के लिए अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें और भगवान शिव की निरंतर पूजा करते रहें तो आप देखें आप राहु के प्रकोप से बच सकते हैं। केतु के प्रकोप से बचने के लिए भगवान श्री गणेश का पूजन करना चाहिए। श्री गणेश के अथर्व शीर्ष का पाठ करें। ओम गम ओम गम ओम गम, इस बीज मंत्र का पाठ करें। निसंदेह आप जो है राहु और केतु के दुष्प्रभावों से बच जाएंगे। बंधुओं, हम आपको प्रत्येक 12 राशि के ऊपर पड़ने वाले राहु केतु के प्रभाव निरंतर दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, सजग करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किस पर नहीं। इसीलिए आज ही जब राशि का परिवर्तन हुआ, इस पर हमारे द्वारा प्रोग्राम या कार्यक्रम बनाया गया और आप तक हम उसे पहुंचा रहे हैं।
यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो निसंदेह आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उसी के साथ में आप लाइक की बटन दबाएं। वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।